पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। साथियों, आज के बाद हमने कसम खाया है, बाप के कातिल को इस दुनिया से मिटा नहीं देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बिल्कुल ठीक। और तुम लोग आज हमसे वादा करो कि आज के बाद किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा, नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, नहीं होगा। ना तो करूंगा ना तो करने दूंगा। हर माँ को माँ समझूंगा, हर बहन को बहन समझूंगा, अमीरों को लूट कर गरीबों में बांट दूंगा। आओ इसी वक्त चलते हैं। तो समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। तो समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं, और जो कूदे जंगे मैदान में उसे मर्दाना कहते हैं। जो कूदे जंगे मैदान में उसे मर्दाना कहते हैं। जो कूदे जंगे मैदान में उसे मर्दाना। तो देरी नहीं करना चाहिए, इसी वक्त हमको चलना चाहिए। आओ हमारे साथ। रेखा, रेखा, मैंने तेरी इज्जत को लूट लिया है और मेरा नाम राम जयपाल जहरीला है। मैंने आज तक कोई भी सबूत और कोई भी प्रमाण नहीं छोड़ा है। चल, मरने के लिए तैयार हो जा, तुझे भी दुनिया से समाप्त कर दूंगा। रामखोर राम जयपाल जहरीला, तू मेरा जेठ है। अरे धिक्कार है तेरी जिंदगी पे, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो ना मुझे नहीं छोड़ेगी, तू सती सावित्री होके मुझे श्राप दे रही है। रेखा, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने तुम्हें मारा? स्वामी। हाँ स्वामी। अरे बोलो ना, अरे बताओ, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, सबसे पहले तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम ठीक हो जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। बताओ, मुझे मारने वाला कोई गैर इंसान नहीं। कौन है? आपके बड़े भैया राम जयपाल जहरीला ने। क्या कहा? राम? मुझे चाकू मार दिया। राम जयपाल जहरीला ने तुझे चाकू मारा है? और वही हरामखोर बाबूजी का भी कातिल है। बड़ी भाभी और राम जयपाल जहरीला, मेरे मुन्ने को बचा लो। मेरे मुन्ने। मुन्ना हमारा कहाँ है? अच्छा एक मिनट रुको, सबसे पहले तुम्हारा इलाज करवाता हूँ, उसके बाद मैं मुन्ने को बचाऊंगा, घबरा नहीं। मैं बचूंगी नहीं। अरे नहीं रेखा, ऐसी बातें ना करो रेखा, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है रेखा। मेरा साथ आपका बस यही तक था। मेरा मुन्ना बीमार है। मुन्ना बीमार है? उसे बुखार है। रुको एक मिनट,
तुम घबराना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें ठीक करवाऊंगा। सरदार जी ने सोचा स्वामी, जाने अनजाने में मेरी सेवा में अरे नहीं यार, ऐसी बातें मत करो। मेरी सेवा में कोई कमी रह गई हो रेखा, तो मुझे माफ नहीं रेखा, नहीं रेखा, रेखा, या मालिक, साथियों मेरी मदद करो, इसी वक्त इसे ले चलो यहाँ से, उठाओ, आ जाओ, सोच लो, उठाओ, सरदार जी। तू घबराना, हम लोग सब जान घाट आए हुए अपने मुंडे को यहीं पर दफन कर देते हैं। बहन ठीक है भैया, ठीक है ना, इसे मुझे दे दे। मत रो बहन, डरो भैया। छोटे छोटे, रंजना, आप रंजना, बहन, रंजना, नहीं, रोते नहीं। एक बात बता, तू शमशान घाट पे क्या कर रही है? भैया, ये बच्चा भैया, अरे कोई गैर बच्चा नहीं है भैया। कौन है? ये आपकी औलाद भाभी माँ का बच्चा है भैया, जो मर गया है भैया। ये हमार मुन्ना है। मुन्ना, ये हमारे मुन्ने को किसने मार दिया? कौन मारा है मुन्ना? भैया, कैसे मरा हमारा बेटा? दीदी ये बता रही थी क्या बता रही थी? कि इसे भाभी माँ मार के ना जाने कहाँ चली गई भैया। रंजना, मैं कहता हूँ मेरे बच्चे को किसने मारा? कौन है वो? भाभी माँ ने। कौन भाभी माँ? भाभी माँ? भाभी ने हमारे बेटे को मारा है। भैया, लेकिन आप कैसे भैया? अरे छोटे, आप किसकी लाश लेके आए भैया? भैया, बताओ भैया, आप किसकी लाश लेके आए हैं भैया? बताइए ना भैया। क्या बताओ रंजना, छोटू। हाँ भैया, भैया बताओ भैया, आप बताओ भैया। तेरी भाभी रेखा है। क्या? इसे मारने लगे, मर गई है। भाभी माँ, भैया, भाभी माँ को मारने वाला कौन है भैया? भैया, भाभी माँ को मारने वाला कौन है भैया? इन माँ बेटे की कसम खाते हैं, राम जयपाल जहरीला को जब तक इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा। ये राम जयपाल जहरीला को जब तक इस धरती से नहीं मिटा देगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मरेगा साला, मैं मारूंगा उसे, कुत्ते की मौत मरेगा। इसका मतलब राम जयपाल जहरीला हमारे भाभी माँ को रही बात उस साली रंडी की, हम जिसे भाभी माँ कहते थे, राजकलिया याद रख, टुकड़ा टुकड़ा करूंगा। ऐसी मौत मारूंगा साली, ऐसी मौत मारूंगा तुझे, ऐसी मौत मारूंगा ना साली तुझे नसीब जमीन नसीब होगी ना ही आसमान। ए मुन्ना, चल इनका कफन दफन कर, इनका कफन दफन कर। उसके बाद इन दोनों कुत्तों को
खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा। रंजना, ए रोती क्यों है? तेरा भाई जिंदा है। ए छोटू, भैया जल्दी चलो भैया। अगर वो आराम जाती, भैया मेरी बात सुन लो। अपने बड़े भैया जो राहुल भैया कहीं अगर आ गए तो रड्डी कुछ भी कर सकती है भैया। देर करना ठीक नहीं है। मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। अब जितना होना था हो गया। आज के बाद इनकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो। हाँ भैया, मिटा दूंगा, सालों को चुन चुन कर मारूंगा इसी वक्त। चलो हमारे साथ उठाओ। हाँ भैया। राजकली, अरे मैं आ गया। अरे नमस्ते, क्या बात है? अरे जवन चाहत रहू है गया। क्या हुआ? नौकरी से सस्पेंड हो गए। अरे जब बार बार महीना 15 रोज पे घरे आओ तो नौकरी खाक। मतलब बढ़िया ड्यूटी नहीं। डिपार्टमेंट मुझे सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड हो गए हो? चलो चिंता करने की बात नहीं है। अब भगवान इतना खेती बाड़ी दे है। अगर आप ही आग ही गए हो, हाँ। घर में बहुत सारा काम है ना। यहाँ पे खेती बाड़ी करना, किसानी करना, हाँ, क्या खाने की कोई कमी है? बिल्कुल सही कह अरे रहे हो। सरकार की नौकरी ना सही, अपने घर की नौकरी तो ठीक है। ठीक है। एक काम करो, हाँ। दूर से आ रहे हो, बहुत थकावट भी लगी होगी, नींद तो ज्यादा नींद ज्यादा लगी है ना। ट्रेन में एक काम जाकर कीजिए, चलिए आप आराम कीजिए, मैं खाना बना करके आपके पास तुरंत लेके आती हूँ। हाँ। फिर जगह हाँ, मैं चलता हूँ। फिर स्नान करना, खाना खा ठीक है, लेना। ठीक है, कोई बात जाओ जाओ जाओ। अब तो मामला फंस चुका है। खैर कोई बात नहीं है, ये आ गया है तो रास्ते कांटा बन जाएगा। इसी वक्त राम जयपाल जहरीला को बुलाती हूँ और बुला करके इसकी भी कहानी समाप्त करवा दूंगी। अरे ओ जेठ जी, क्या बात है? अरे बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया बताओ। वो मेरा पति राहुलवा ना सस्पेंड होके घर आ गया है। अच्छा। हमारे तुम्हारे बीच में बाधा बन जाएगा। उसकी भी कहानी समाप्त करना है। मैं उसे चकमा दे दी हूँ। क्या चकमा दी? कमरे में आराम करने गया है। मौका अच्छा है, इसी वक्त मौके का फायदा उठाना चाहिए। कहने का मतलब आज ही आज राहुलवा को भी दुनिया से मिटा दिया जाए। ठीक बोली तुमने। चलो उसकी भी कहानी खत्म कर देता हूँ। ठीक है, चलो। देर करना ठीक नहीं। चलिए आओ मेरे साथ। तू सस्पेंड होके घर आ गया है ना, आज तुझे मैं दुनिया से सस्पेंड कर दूंगी। राजकली, ए राजकली ही पहचान लिया ना? ये क्या कर रही हो? इसी वक्त रोल। राम जयपाल जहरीला, तू तेरा- मेरा बड़ा भाई है। अब तो दुनिया में रहने काबिल नहीं है। देर न कीजिए, इसको मारो। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अबे हो गया जहरीला साले, खेल तेरा खत्म बे हो गया जहरीला। अबे मेरे हाथों से साले न बच पाएगा। हंस के कहती है भौरा, अरे जगत की कला मेरे गोली से मुल्के अदम जाए। कुत्ता साला, कुत्ता साला। क्यों रे कुतिया साली, कुतिया साली। अरे मर जा। साली चिल्ला रही है, चिल्ला रही है। सरदार जी, पकड़ो हमारा। पहचाना हमें? देवर रमेश, हाँ, पहचान तो लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती मेरी हो गई? गलती माफ कर दो देवर जी, मैं तुम्हारे पाँव पर- हरामखोर गद्दार औरत, मेरे परिवार को बर्बाद करने वाली,
मेरे बच्चे को डसने वाली नागिन, आज तेरा टुकड़ा टुकड़ा करूंगा। आज मेरे भाई को इस दुनिया से मिटाना चाहती थी तू। रमेश देवर, मैं जो कुछ भी की हुई इस घर में अपने मर्जी से नहीं की हूँ, इसी कुत्ते कहने से की हूँ। यही हराम को मुझे बर्बाद कर दिया। राम जयपाल जहरीला, रमेश सब है जहरीला के बच्चे साले। देखो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चुप, जो सवाल करूं उसका जवाब दे साले। मेरे बाप को किसने मारा बे? हाँ? मेरा बाप कैसे मरा? तेरे बाप को मैंने मारा है। मैंने मारा था। क्या बिगाड़ा था मेरे बाप ने तेरा? तेरे बाप को मैंने इसलिए मारा था क्योंकि हम दोनों प्यार कर रहे थे। उस बीच आकर के वो देख गया था। मैंने सोचा कि ये किसी को बता देगा, इसीलिए मैंने मार दिया था। और आज मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा साले गद्दार। मेरे बाप को मारने वाला जहरीला, आज तेरा फन ऐसा कुचलूंगा साले तेरे फन को कि सारा जहर आज के बाद खत्म हो जाएगा। हरामखोर। हरामखोर साले, बंदूक ला हमारी। नहीं, छोड़ दो मुझे मत मारो, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ए साले, जरा सी हरकत किया। साथियों, अरे साथियों, सरदार जी, जोरावर, सरदार जी, डाको शमशेर सिंह, सरदार जी, इसे गौर से देखो। ये वही जहरीला सांप है जिसने मेरे बाप को जला कर मारा था, और ये वो नागिन है जिसने मिलकर मेरे बाप को जलवाया था। इधर छोड़ दो, इधर आओ। छोड़ दो इधर आओ। लोगों को। क्या नाम है तुम्हारा? बता। बिजली रानी। बिजली रानी, बिजली रानी, जी जिस सरदार। गद्दार की तलाश कर रही थी, जिस कुत्ते ने तेरी इज्जत को लूटा था, आज कुत्ता तेरे सामने है। जी सरदार। बोल, इसके साथ क्या करूं? बोल। इसको मार दिया जाए। हाँ, क्या बात है? आज पहली ऐसे बार- मौत मारो हाँ ताकि इसको जो है ना हाँ, 7 पुश्त तक इसकी रूह कांप जाए। बिल्कुल सही तुमने कहा। इसके 7 पुश्त को कपा देंगे। आज के बाद ऐसे मौत दीजिए कोई इसे। चाहिए किसी लड़की की इज्जत नहीं लूटेगा। हरामखोर। एक गोली और मार देता हूँ साले को। जिंदा है क्या बे? देख तो, मार देता है साले को। क्या नाम है? देवर जी, हाँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, मेरी गलती माफ कर दो। चल, तेरी गलती माफ कर दिया। हमरे मुन्ना का वापस कर। क्या किया था हमारा मासूम बेटा जो उसे जान से मार दिया तुमने? उसकी कोई गलती रेखा से तेरी क्या दुश्मनी थी? कोई क्यों दुश्मनी मरवाया नहीं थी। उसे? तूने मरवाया है। हाँ बोल। हाँ, मैंने ही मेरा बेटा तेरा कौन था? बेटा ही था। अपने बेटे को कोई मारता है गद्दार औरत? आज दुनिया की कोई ताकत, आज तेरे बाप का घड़ा भर गया है। आज तू जाएगी इस दुनिया। जोरावर सिंह, इस कुतिया को घसीट के किसी नाले में उठा के फेंक दो साली को। फेंक दे साली को। हट साली। अरे जिंदा है क्या? टेक केयर उसको। मर गई। बहुत टाप बड़ा दी है साली की। मार दिया साली को, हरामखोर। बड़े भैया, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। मुन्ना, आज तेरा भाई इतना टूट चुका है कि मैं तेरे सामने तुझसे आंख में आंख डालकर बात भी नहीं कर सकता। अरे जिस भाई को मैं लक्ष्मण कहता था, इस जहरीली नागिन के खातिर अपने भाई की आंख की रोशनी ले लिया। मुन्ना, मैं तेरे साथ बहुत नाइंसाफी किया। मुन्ना, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। अगर हो सके तो अपने भैया को माफ कर दे। नहीं भैया नहीं। बड़ों का हाथ जब भी उठता है, छोटों के लिए आशीर्वाद के रूप में उठता है बड़े भैया।
आप हमारे बड़े भाई हैं। आपने हमें मारा इस नागिन के लिए। हमें जरा सा कष्ट नहीं, आंखों में जहरीली दावा डाल दिया। जरा सा कष्ट नहीं, तकलीफ इस बात की है बड़े भैया, मेरा मासूम बेटा, प्यारा सा बेटा था जिसे इस कुतिया ने मार डाला बड़े भैया। आज मैंने इसे मारकर कोई बुरा काम नहीं किया है। नहीं मुन्ना, कोई बुरा काम नहीं किया है। आज इसको मिटा दिया इस दुनिया से, पाप का अंत कर दिया भैया। हाँ भैया हमारी गलती माफ कर देना भाई, हमें माफ कर देना भैया। भैया भैया मेरी उम्र लग जाए मेरे भाई को। ले जाओ घर से हुए किसी नाले में फेंक दो, सालों को फेंक देना, साले सड़ते हुए मर जा साले। मरे हैं बड़े कुतिया को तो भाई काम करना, इसको घसीटते हुए कचड़े में फेंकना साली को, चले लग जाएगा। साथियों, हमारे ड्रामे का यहीं पे अंत होता है। इस संगीत का अंत हुआ। हम कलाकारों से अगर कोई भी त्रुटियां हुए तो क्षमा चाहते हैं। ये गंगा कैसेट द्वारा खेली गई संगीत, जिसके मालिक हमारे पुनीत शर्मा जी हैं, और इसमें बहुत अच्छे से महान कलाकार भी हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग ये कार्यक्रम देखें दिल से तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और हमारी जितनी भी कैसेट बनी है, जितनी भी संगीत बनी है, गंगा कैसेट के माध्यम से मैं सभी चाहने वालों से ये कहूंगा कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं एक बात आप लोगों तक एक बात और पहुंचाना चाहूंगा कि ये वो जगह है जो छोटा कलाकार होता है उसको बड़ा बना दिया जाता है। आज के 3 साल पहले मैं आया था, कुछ नहीं था, लोग मुझे ना जाना नहीं करते थे, लेकिन आज इसी गंगा कैसेट की बदौलत है जो आज लोग हमें बहुत जानते हैं। कहते हैं कि यार तुम नाना पाटेकर की आवाज में बोलते हो। इसमें अपनी मेरी कोई बड़ाई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पुनीत शर्मा जी को और पूरे समाज को, और खास तौर से मैं बार बार बधाई देता हूं गंगा कैसेट वाले को, जिसके जरिए से हम लोग जाने गए हैं साथी, और मौका मिला तो फिर हम जरूर आएंगे। एक बार बोलो शंकर भगवान की जय।